जो भी हमारे जिंदगी में आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास बुद्धि नहीं है, आज हमारे पास ज्ञान नहीं है, आज हमारे पास कार्मिक लक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नागपुर से जहरीला वाला अंगूर आएगा तो खाएंगे, ऑर्गेनिक अंगूर तो जिंदगी में कभी खाया नहीं। जो भी खाद्यान्न तुम देख रहे हो, हर खाद्यान्न में जहर पड़ा हुआ है। मालिका शास्त्र में बताया गया था कि ऐसा कलयुग आएगा जहां पर तुम्हें जो भी खाना मिलेगा, मनुष्य खाइबे और खाद्य। आज मेरे को एक खाद्य का नाम बता दो जो हम खा रहे हैं। चावल, दाल, रोटी से लेके फल, सब्जी, अनाज से लेके चाउमीन, मंचूरियन, चाय समेत दूर रखो बीड़ी सिगरेट, जो उसको भी पकड़ोगे, हम अखाद्य जहर के सिवा और कुछ नहीं खा रहे हैं। तो ऐसे जहर खाद्य खा के तुम बोलोगे कि हमको विश्व में क्रांति करना है, कल्याण करना है, मंगल करना है। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। और इस बात को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। याद रखना एक बात, जब तक तुम किसी चीज को जोर से अर्ग और डिमांड कर रहे हो, पकड़ना चाहते हो, ए मेरा शादी करा दो, ए हम शादी नहीं करेंगे, दोनों पकड़ना है। ए मेरे को ये चाहिए रे, चाहिए रे, ए ये मुझे नहीं चाहिए। जब तक मैं हूं और जब तक मेरा प्रयास मैं कर रहा हूं, तब तक फेल्योर है। और जिस दिन सारा प्रयास छोड़ दिया और तेरे शरण में है प्रभु में, शरणापन्न शरणागति हो गया, ईश्वर में, प्रभु में, माता में, और उसी के कर्म में पूर्णतया आप वहां पर निमग्न हो गए, शरणापन्न हो गए, शरणागति हो गए, फिर आपका कार्य, आपका अभिष्ट, आपका इच्छा परिपूर्ण हो जाता है। और जब तक मैं कर रहा हूं, मैं नहीं होने से नहीं होता। मैं तब तक तुम जिंदगी में फेल्योर हो और फेल्योर रहोगे। यहां पूरा बात का इतना ही लक्ष्य है कि कितना ज्यादा तुम उस परमेश्वर को तुम्हारे अंदर उतार पा रहे हो, उभार पा रहे हो। ध्यान देना इधर। और उसके लिए तुम्हारा जिंदगी का कितना परसेंट टाइम प्रभु प्यारे में, मातेश्वरी में, विश्व नियंता में, विश्व पिता में, जगत जननी में, आदि माता में, कितना परसेंट स्पिरिचुअल ग्रोथ तुम्हारे जिंदगी में है, तब जाके तुम जिंदगी में कहीं ना कहीं सफलता पाओगे। और ये बोलोगे हाँ हम तो बोले थे, हम तो सुंदराकांड कर दिया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। कितना बार किया बाबू? नहीं इतना तो किया, नहीं हुआ, फिर तो नहीं होगा, जा। क्योंकि तुम बीच रास्ता में तुम्हारा साधना छोड़ दिए। ऊपर वाला जब देता है तो परीक्षा तो सबका लेता है, और परीक्षा नहीं लेके किसी को नहीं देता है। अपात्रे नदीयते दानम धनम जनम। और तुम्हारे अंदर अगर वो पात्रता नहीं है, चरित्रता नहीं है, दायित्वता नहीं है, और वो पात्रता बढ़ाने के लिए तुम जो करना चाहिए, जो साधना करना चाहिए, जो तपश्चर्या करना चाहिए, अगर तुम नहीं कर रहे हो तो तुम सफलता से बहुत दूर रहोगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या जानते हो? कि तुमको कोई भी आएगा कटी पतंग जैसे डाइवर्ट कर देगा, और तुम किसी के बाद में भी आके अपना काम धंधा छोड़ के किसी दिन बाजार में जाके फेरी लगाओगे। नहीं तो घर घर गांव गांव बोलोगे तेल, साढ़े का तेल, आलो ले लो, भुजिया ले लो, करना पड़ेगा। क्योंकि तुम बिनपंदी का लूटा बन रहे हो। अपने लक्ष्य के ऊपर स्थिर रहना, लंबे समय तक काम करना, और अपने अंदर के मूल तत्व को, मैं तत्व को छोड़ना, और सब कुछ उसमें समर्पण कर देना। और ज्यादा से ज्यादा थोड़ा भी खाली समय मिला तो रामायण, गीता, भागवत, पुराण इत्यादि के पीछे पढ़ना। क्यों पढ़ना? पुराण का पाठ का आवश्यकता क्यों है? पुराण का पाठ का आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि तुमको लंबा थेसिस में कोई नहीं समझा सकता। लंबा थेसिस में समझाने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। मेरे पास भी नहीं 1-1 घंटा का वीडियो बनाऊंगा तुम्हारे पीछे। लेकिन रामायण 24 घंटा का नॉनस्टॉप अखंड है। तुम पाठ करके देख लो, अगर तुम्हारा दिमाग
नहीं खुल जाए, आचार्य संजय हर दिन के लिए ये सब त्याग देगा और एक मूछ काट के घूमेगा। बट तुम्हें निरंतरता के साथ श्री रामायण, वाल्मीकि रामायण हो भाई, चाहे तुलसी रामायण हो, पढ़ना पड़ेगा कंटिन्यूस। मेरा चैलेंज है, एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, 3 बार पढ़ा, 4 बार पढ़ा, 5 बार पढ़ा, पढ़ते जाओ। एक दिन देखना तुम्हारे आंख से जितने पाप सब झड़ने लगेंगे, किताब गीला हो जाएगा, तुम भक्ति में निमग्न होगे। तुम्हारे अंदर का शनि राहु केतु पाप ग्रह पाप प्रवृत्ति, तुम्हारे जीवन का जितने सारे बंधन कट छूट के फट के तुम नित्य शुद्ध पवित्र बन गए होगे। उसी समय देखना तुम्हारी जिंदगी में बारिश होगा तुम्हारी इच्छा का पूर्ति। भागवत जी को उठाओ, रामायण हो गया, भागवत को पाठ करो, श्रीमद् भागवत गीता को पाठ करो, देवी भागवत को पाठ करो। क्यों बोल रहा हूं? पुराणों में क्या छुपा है? तुम जिंदगी में पुराण पढ़ा ही नहीं है। तुम ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कुत्ता, डी फॉर डॉग पढ़े हो। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, ITI, BITI, NIITI, IIM, PCM, MCM सब पढ़ लिए हो। एक नंबर का हरामी, चुतिया, गधा, कुत्ता बन गए हो। जीवन का जो सबसे आवश्यककारी विषय था तुम उसको छोड़ दिए हो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी पतंजलि योग साधना करो, सिद्ध करो। मैं नहीं कह रहा हूं कहीं पर जाके तंत्र मंत्र जंतर करो। मैं नहीं कह रहा हूं किसी गुरु के पास जाके, तुम्हारा अहंकार, कलयुग का छात्र शिष्य, अहंकार इतना कि किसी गुरु के चरण में समर्पण नहीं कर सकता। तो इसीलिए इस कलिकाल के लिए अष्टादश पुराण का निर्माण किया गया, किसी और के लिए नहीं बनाया गया है। तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारे अंदर का ताव भाव घमंड, तुम्हारा सांड तुमको किसी गुरु के चरण में समर्पण होने देता ही नहीं। और तुम दे भी नहीं सकते क्योंकि कलयुग के कीड़े हो। तुमको मुंह में तो बोलते हो मुझे कोई पैसा का लोभ नहीं, लेकिन अंदर तो है। मेरे को कोई कामना वासना कोई इच्छा नहीं है, लेकिन अंदर तो है। और तुम झुकना तो नहीं चाहते। और मैं भी कलयुग का गुरु बोलता हूं, सब बनाऊंगा, चेला नहीं बनाऊंगा। कल की पुराण भविष्य पुराण में बताया गया है, कलयुग का गुरु बनना सबसे बड़ा पाप का काम है। हम नहीं करना चाहते, इसलिए किसी को दीक्षा नहीं देते। जानबूझ के अपने बाबत्व को छुपा के बाबू बन के घूमते हैं। मैक्सिमम टाइम अपने अंदर का अध्यात्म को छुपाने की पूर्ण कोशिश करते हैं। ये बोल क्यों रहा हूं? बोल इसलिए रहा हूं कि भाई देखो, तुम किसके दया में, कोई गुरु के दया में कितना दिन दौड़ोगे? कोई बाबा माबा काबा ढाबा, एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिष, पामिस्ट्री, कपाल रेखा पाठक, फेस रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, टारो कार्डिस्ट, कितना दिन दौड़ोगे? कोई नहीं रक्षा कर सकता, कोई तुम्हें मार्गदर्शन नहीं दे सकता। किसी में कोई भी रास्ता नहीं छुपा है, एक ही जगह में छुपा है। और ये 4 ग्रंथ कलयुग का, भागवत, उड़िया भागवत जगन्नाथ दास का पढ़ लो, वहां पढ़ा है। संस्कृत भागवत नहीं पढ़ सकते हो तो हिंदी भागवत अवेलेबल है। दूसरा है देवी भागवत, ये 2, एक काली एक जगन्नाथ, एक काली एक कृष्ण। और दूसरा 2 चीजें हैं, एक है श्रीमद् भागवत गीता, और ये तीसरा जो नहीं कर सकते, बोलना बेकार है, वो है चंडी। तो जो कर सकते हो उसको उठाओ। ये रामायण जी को ले लो, भागवत जी को, सरल भागवत को ले लो, निरंतर पाठ करो। बोले उतना टाइम हमारे पास नहीं, कैसे होगा? ये सब नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर तुम जाओ, तुम्हारे पास, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे जिंदगी में, एक मनुष्य के जिंदगी में जितना उम्र है उतना मिनट का प्रतिदिन मेडिटेशन चाहिए। तुम्हारा उम्र अगर 45 साल है तो प्रतिदिन 45 मिनट का मेडिटेशन करना चाहिए। तुम अगर नहीं करते हो तो तुमसे बड़ा फेल्यूर पर्सन कोई धरती में नहीं है। तुम्हारा जितना उम्र है, पकड़ लो 40 साल है, तो 4 बार योग निद्रा तुम्हें जिंदगी में चाहिए। अगर नहीं है तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ भी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि योग निद्रा में ही वो ताकत है जहां बताया गया है कि संकल्प मात्रे सर्व सिद्धि। और वर्ल्ड में कोई टेक्निक में नहीं बताया गया। और वो मुंगेर का गुरु
परम पूज्य सत्यानंद सरस्वती, निरंजन सरस्वती इस बात का साइंटिफिकली प्रमाण करके विश्व पटल में प्रमाण करके रख दिए हैं कि तुम योग निद्रा करोगे जो चाहोगे वही मिलेगा, लेकिन तुम जिंदगी में सब करोगे, योग निद्रा नहीं करोगे। जाके कहीं 3 घंटा चिपते चिपते आओगे, कहीं पर और कुछ कर दोगे, लेकिन योग निद्रा नहीं करोगे। क्योंकि योग निद्रा करने से तुम्हारे अंदर का झंझटपन दूर हो जाएगा, ओवर रिएक्शन दूर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का मानसिक अशांति दूर हो जाएगा, तुम्हारे अंदर का निर्णय लेने का शक्ति बढ़ेगा। तुम कोई भी काम नित्य प्रतिदिन निरंतरता से करोगे, लेकिन तुम अगर नहीं करते हो तो दोष किसका है? तुम अगर ऐसे ही भगवा बन के घूमते रहोगे तो उसका दोष किसका है? और ये अगर जीवन के परम तत्व को प्राप्त करना है और एक उन्नति तत्व को प्राप्त करना है तो कब प्राप्त करोगे, क्या कंडीशन में प्राप्त करोगे? और चाहे कोई भी हो, मैं जिन चारों का नाम लिया और उसमें 1 घंटा तक आपका सामने बात रखा, वो लोग को मेरा बात कितना समझ में आएगा, चाहे ओखिया भाई हो, चाहे प्रशांत किशोर जी हो, चाहे कोई और हो, लेकिन आपके माध्यम से उन तक बात पहुंचाना है। और इसमें अगर सीख गए तो बन गए, नहीं सीखे तो फेल हो गए। क्योंकि आम आदमी हर जगह में मिलता है, आम आदमी हर जगह में मिल जाते हैं, राम आदमी को बनाना पड़ता है। और जो राम आदमी है वही धरती में कुछ नोबल काम कर सकता है। एरू गेरू नथु खेरू ऊर्धुर चक्रधरपुर से कभी बड़ा काम का आशा नहीं करना। देखो ऑफिस में कोई काम उम करके 5-10 हजार रुपया कमाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्रांति करना है तो आदमी को सबसे पहला मैन मेकिंग, नेशन बिल्डिंग करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपने मतलब रस्सी को, अपना रस्सी को अपने ईश्वर के हाथ में पकड़ा देना है। प्रभु तू संभाल, मैं चला, मैं करूंगा। और जब तक मैं शांत नहीं हूं तो मैं किसी का काम ना कर सकता हूं, ना मेरे जीवन में कोई डेवलपमेंट हो सकता है। और ये जो प्रोसेस बताया, ये कोई हवा में नहीं होता है। जितना ज्यादा शिविर करोगे, जितना ज्यादा इसके ऊपर वर्कशॉप करोगे, जितना ज्यादा ट्रेनिंग कैंप करोगे, उतना ज्यादा तुम्हारा भी डेवलपमेंट होगा और बाकियों का भी डेवलपमेंट होगा, तुमको भी मिलेगा। और देखो अभी तुमको बोलेंगे योग निद्रा करो, मोर तो सिर्फ बिक्री करो, बिक्री बेचने जाना है, वहां से अभी वो 2 पैसा कमा लूंगा ना, बहुत पैसा मिल जाएगा। 1 मिनट में बैठो, खत्म हो जाएगा। तो उसमें तो एक बढ़िया कहानी आता है, वो कहानी आप सबके सामने रखना चाहूंगा, ध्यान से सुनना। 2 मिनट में खत्म हो जाए, 2 मिनट से स्टोरी खत्म होने से। वो स्टोरी क्या है सुनो। एक आदमी को भूख लगा बड़ा जोर से, बोला कि मेरे को बहुत जमीन चाहिए। तो पेपर में निकला था कि कोई एक ठो राज्य का राजा है, बोला जितना तुम दौड़ोगे उतना जमीन तुमको दे देंगे। मेरे पास बहुत जमीन है, काम करना नहीं हो रहा है। तो बोला ठीक है, यही तो चाहते थे, हमको जमीन चाहिए। पहुंच गया दौड़ने के लिए, दौड़ते दौड़ते जाके पहुंच गया, बोला जमीन दिखा दी, बोला दौड़ो, जितना दूर है सब तुम्हारा। सुबह हिसाब कर दिया, दूसरा दिन खा पी के चावल दाल रोटी भात सब एकदम ठोक पेट के पखाल भात खा के सुबह 6 बजे से दौड़ेगा, शाम को 6 बजे तक तैयार हो गया दौड़ने के लिए। दौड़ा 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 दौड़ा, धीरे धीरे थकने लगा, लेकिन अंदर और जितना आगे गया जमीन उतना अच्छा लगने लगा, भूख और बढ़ने लगा। देखा कि दिन का 12 बज गया, तो 12 बजे से रिटर्न आना है उसको, प्लानिंग यही है 12 बजे के बाद रिटर्न आएगा तभी डेस्टिनेशन में पहुंचेगा। तो वहां पहुंच के देखा कि जमीन तो और अच्छा है, चलो डबल दौड़ देंगे, मर जाएंगे, जो होगा देखा जाएगा। और दौड़ने लगा, मतलब जहां से जिस पॉइंट से उसको रिटर्न आना था उसका एंडिंग पॉइंट में, उससे आगे दौड़ने लगा और आगे दौड़ा। रिटर्न आने का टाइम में कोई थक गया, मुंह सूख गया है, पानी में दम नहीं है, शरीर में ताकत नहीं, लग रहा है कि अभी प्राण पखेरु उड़ेगा। लेकिन
फिर भी जोश लगाया, बोला नहीं, क्योंकि राजा का लॉ था कि ये लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा तो जमीन तुम्हारे नाम पे नहीं होगा। तो वो और जोर लगाया और आखिरी में आके उस पॉइंट में पहुंचा और मर गया। वो किताब का नाम था कि ए मैन नीड हाउ मच लैंड, 6 फीट ओनली, 6 फीट का मट्टी खोदा गया, उसको कवर दे दिया गया। अब अर्थ समझ में आ रहा है? सभी को 6 फुट का मिट्टी चाहिए, लेकिन दौड़ते हैं 600 एकड़ और 6000 एकड़ के लिए। और ये जो 6 फीट का मिट्टी है, वो मिट्टी के लिए ये जो साधना है, ये साधना, ये जो मैं बोल रहा हूं, पुराण पाठ करो, अपने को बनाओ, इसके पीछे यही कि दुनिया का आसार क्या है उसको जान जाओ। इसका मतलब भीख मांगने का नहीं बोल रहा हूं। उस लेवल का साधना जहां पर तुम्हारे अंदर ये कंक्रीटली पता चल जाए, ऑल्टरनेटली 6 फीट का मट्टी चाहिए और मैं दौड़ रहा हूं 600 एकड़ के लिए या 600 मीटर के लिए या 600 किलोमीटर के लिए। ये प्रैक्टिकल ज्ञान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन देश के लिए तुम निकल जाओगे क्रांति करने के लिए, क्योंकि उस दिन तुम्हारा स्वार्थ और रहेगा नहीं, और उस दिन तुम्हारा स्वार्थ सामूहिक स्वार्थ हो जाएगा, और उस दिन तुम अपने आप आध्यात्म को पा जाओगे। अभी क्यों दौड़ लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है कि संसार सत्य है। अभी क्यों दौड़ लगा रहे हो? कि तुम्हें लगता है कि कुछ मिल जाएगा। अभी क्यों दौड़ लगा रहे हो? क्योंकि तुम्हें लगता है और कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा नहीं। और जिस दिन तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि जितने सारे लोग, जनता देख रहे हो, ये कोई नहीं है, दिस इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ माई आईनेस एंड दैट यूनिवर्सल कॉन्शियस which is nothing but I myself only, तो उनका कल्याण करना है, और तभी करोगे जिस दिन ये मोह से बाहर निकलोगे। धन्यवाद, नमस्कार।